न्यूयॉर्क सिटी जहाँ पर होता है एडवर्ड, वो एक राइटर बनना चाहता है, पर वो क्या लिखे, कैसे लिखे, इसके बारे में उसका दिमाग जरा सा भी काम नहीं कर पाता और अपने करियर को लेकर वो उतना फोकस्ड भी नहीं था। इसलिए लिंडा, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो यहाँ पर इससे ब्रेकअप कर लेती है। बेचारा एडवर्ड अपनी जिंदगी से काफी परेशान था। वहीं जब उसे उसका पुराना यार मिलता है, वो अब एक ड्रग डीलर बन चुका है। वो उसको अपना सारा कुछ बताता है, जिस पर उसका दोस्त उसे एक ड्रग देता है और कहता है इससे तुम वो सब कुछ कर सकोगे जो तुमने कभी भी सोचा नहीं होगा। एडवर्ड यहाँ जिसको अपनी किताब लिखनी है, वो उस ड्रग को ले लेता है और घर आते ही उसे मिलती है उसकी लैंडलॉर्ड, जो कि उससे किराया मांग रही थी। पर नशे में एडवर्ड का दिमाग यहाँ पर सुन्न हो गया था। उसकी नज़र पड़ती है लैंडलॉर्ड के पास एक बुक थी जिसके बारे में वो कुछ बताता है और उसे एक बुक सजेस्ट करता है। जैसा कि यहाँ पर उसने अब नशा किया हुआ है, उसका दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाता है। वो लेडी इम्प्रेस हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती वहाँ से चली जाती है। जैसा कि उसका दिमाग अब काफ़ी एक्टिव हो गया है, तो फिजिकली भी वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। देन अब वो चालू करता है अपनी फर्स्ट बुक की राइटिंग। वो सारा कुछ जो अब तक उसकी ज़िंदगी में हुआ, वो सारा कुछ उसके दिमाग में घूम रहा होता है। एक दिन में ही उसने अपनी बुक के 90 पेजेस लिख डाले। अगली सुबह उठते ही एडवर्ड जाकर अपनी बुक को पब्लिशर के पास रख कर चला आता है और बस घर आते ही उसे कॉल आती है। वो पब्लिशर उसकी बुक की तारीफ करती है। अब यहाँ नशे के जाने के बाद उसका दिमाग पहले की तरह हो गया था। दोबारा ड्रग लेने के लिए वो जब अपने दोस्त के पास जाता है, तो उसको वो कहता है कि मेरा एक काम कर दो और ड्रग तुम्हें मिल जाएगा। फाइनली जब काम को पूरा करके वो जब वापस आता है, तो वो देखता है उसके दोस्त को किसी ने मार दिया है। पुलिस को बुलाने से पहले वो ड्रग को ढूंढ लेता है और पुलिस को वो सारा कुछ बता देता है। पुलिस उसको विटनेस के तौर में कांटेक्ट में रहने के लिए बोलती है। घर आकर फिर से वो नशे को ले लेता है और उसका माइंड फिर से हाइपर एक्टिव हो जाता है। फिट रहने के लिए वो एक्सरसाइज करता है। पैसे दूसरे से लेकर वो शेयर मार्केट में लगा देता है, जिससे उसको बढ़िया बेनिफिट होता है। इसके बाद वो दूसरे किसी आदमी से ढेर सारे पैसे लेकर फिर से एक कंपनी में फंसाता है, जिससे उसके पैसे डबल हो जाते हैं। लिंडा, जो कि एडवर्ड को कामयाब इंसान की तरह देखना चाहती थी, वो उसकी फिर से गर्लफ्रेंड बन जाती है। एडवर्ड की वहीं पर नजर जाती है एक अजनबी आदमी की तरफ, जो कि उस पर नजर रख रहा होता है। अब हम देखते हैं एडवर्ड को, जो कि एक दूसरी जगह पर होता है। वो चारों तरफ उस आदमी को ढूंढ रहा होता है। इस जगह पर एडवर्ड यहाँ कैसे पहुंचा, इसे खुद को भी समझ नहीं आता। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी मीटिंग एक बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून से होती है। वो एडी को अपनी कंपनी की सारी फाइल्स दिखाता है और उससे सजेशन मांगता है। एडवर्ड के सजेशन से वो सभी काफी खुश हो जाते हैं। एडवर्ड जब वहां से अपने घर जा रहा होता है, तो वो देखता है उसको चक्कर आ रहे होते हैं, उसका सिर भी घूमने लगता है और अगले ही पल वो खुद को एक दूसरी जगह पर पाता है, जहाँ कुछ भी वो समझ नहीं पाता और काफी सारे लोग आकर उसे मारने लग जाते हैं। पर एडी यहाँ पर अभी भी नशे में था, तो जबरदस्त फाइटिंग के साथ उन सभी की बुरी तरह से वो पिटाई कर देता है। वहीं अगली सुबह हम देखते हैं उस बड़े बिजनेस टाइकून से एडवर्ड की मीटिंग थी, लेकिन कल उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो फिर से ना दोहराया जाए, इसलिए वो ड्रग को नहीं लेना चाहता था और बगैर लिए ही वो मीटिंग में पहुंच जाता है। लेकिन इस बार वो उस बिजनेसमैन के सामने सही तरह से बातचीत नहीं कर पाता और जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसकी तबीयत बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ जाती है। उसी दौरान उसको ड्रग डीलर की सिस्टर का भी कॉल आता है, जो कि उसको अपने पास मिलने को बुलाती है। पर एडवर्ड के पास उस डीलर की एक डायरी थी, जिसमें उसके सभी कस्टमर्स के नंबर थे। वो जब सभी कस्टमर्स को कॉल करता है, तब उसे पता चलता है उन सभी की मौत हो गई और कुछ लोग अभी कोमा में हैं, जिसका कारण ये नशा है। यानी कि वो जिस नशे को ले रहा है वो जानलेवा है। जब वो यहाँ उस ड्रग डीलर की सिस्टर से मिलता है, वो एडवर्ड को बताती है कि ये ड्रग जानलेवा है। पहले मैं इसे लिया करती थी, लेकिन अब मैंने इसे छोड़ दिया है, इसलिए तुम्हें भी इसे छोड़ देना चाहिए। एडवर्ड समझ गया था कि धीरे धीरे मुझे इसे छोड़ना होगा। एडवर्ड ने जिससे पैसे लिए थे, वो भी आकर उससे पैसे मांगने लग जाता है। जबरदस्ती के दौरान ड्रग की गोली वो नीचे गिर जाती है। वो गोली जिसे उठाकर वो खा लेता है, जिससे उसको बड़ा ही अच्छा लगने लग जाता है। वो एडवर्ड के सामने एक ऑफर रखता है कि तुम मुझे ये गोलियां ढेर सारी दे दो और मैं पैसे भूल जाऊंगा। जैसा कि वो इन्हें छोड़ना ही चाहता था, इसलिए वो सारी गोलियां उसे दे देता है। बदले में उसे वो आदमी काफ़ी पैसे भी देता है। वो पैसे लेकर वो लिंडा के पास आता है और उसको सारा कुछ बताता है कि ये सब कैसे हुआ और मैं कैसे पैसे वाला बन गया। लेकिन इतनी आसानी से वो ड्रग छोड़ नहीं सकता था।
ड्रग ना लेने के कारण उसकी हालत बहुत ही बुरी होती जा रही थी, इसलिए लिंडा जाती है उसके लिए ड्रग लेने के लिए। जो आदमी एडवर्ड का पीछा कर रहा होता है वो लिंडा के पीछे भी पड़ जाता है। वो खुद को बचाने के लिए एक बार में जाकर एडवर्ड को कॉल करती है। एडवर्ड उसे बोलता है, तुम एक उस ड्रग की गोली को खा लो। यहाँ कोई चारा ना होने के कारण लिंडा उस गोली को ले लेती है और किसी तरह से बचते बचाते एडवर्ड के पास आ जाती है। एडवर्ड उसे समझाता है कि आज तो तुमने इस ड्रग को ले लिया, लेकिन तुम्हें दोबारा इसे बिल्कुल भी नहीं लेना है। एडवर्ड के घर के बाहर उसके आदमी खड़े हुए थे जिससे एडवर्ड ने पैसे लिए थे। दरअसल उन लोगों को ड्रग की और मात्रा चाहिए थी। एडवर्ड यहाँ एक बार फिर से ड्रग लेता है और उस बिजनेसमैन के पास जाकर उससे मीटिंग करता है। वो मीटिंग में काफ़ी बढ़िया से पेश आता है। यहाँ धीरे धीरे एडवर्ड को इस नशे के बारे में और भी जानकारी होने लगी थी। वो सभी प्रिकॉशंस ले रहा था और अपने लिए 2 बॉडीगार्ड भी उसने रख लिए थे। इस सब के बाद वो फिर उस बिजनेसमैन के पास जाता है और वो एडवर्ड को अपने साथी बिजनेसमैन से मिलवाता है। सभी एडवर्ड से काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं, साथ ही सभी उसे अपना हिस्सा भी बनाना चाहते हैं। वो वापस अपने रूम में जाता है तो उसे सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा नजर आता है, यानी कि उसकी गैरहाजिरी में उसके कमरे की किसी ने छानबीन की है। इसलिए वो अपने घर को बदल देता है और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। जिस ड्रग डीलर का कत्ल हुआ था उसी सिलसिले में पुलिस उसके पास आई होती है। दरअसल उस डीलर की मौत का गुनहगार अब यहाँ पर एडवर्ड को पुलिस समझ रही है। एडवर्ड ने यहाँ पर खुद को सही साबित करने के लिए एक वकील लगाया जो कि उसे बेगुनाह साबित करेगा। यहाँ एडवर्ड की होती है फाइनल मीटिंग। जो सभी बिजनेसमैन का सीनियर होता है वो वहाँ पर नहीं आता, बल्कि वहाँ पर आती है उसकी वाइफ। वो बताती है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत अभी ख़राब है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक हम फाइनल डील नहीं करेंगे। दरअसल वो कोमा में जा चुके हैं। जब उसकी वाइफ जा रही होती है तो उसको नज़र आता है वो आदमी जो उसका पीछा किया करता था। वो दरअसल उस बिजनेसमैन का ड्राइवर है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। एडवर्ड और उसका बिजनेस पार्टनर दोनों ही साथ में थे। वो ये समझ रहे थे वो जब तक सीनियर बिजनेस टाइकून ठीक नहीं हो जाता तब तक हमारी डील पॉसिबल नहीं होगी। यहाँ जब दोबारा एडवर्ड ड्रग लेने के लिए बाथरूम में जाता है वो देखता है उसके पास ड्रग की कैप्सूल्स नहीं है। दरअसल इसके पास से कैप्सूल किसी ने चुरा ली और वो कोई और नहीं बल्कि उसका वकील ही था। जब एडवर्ड घर जाकर टीवी को चालू करता है तो वो देखता है कि उसके वकील ने उसे चीट किया। और तो और वो आदमी एडवर्ड के घर आ गया था जिससे एडवर्ड ने पैसे लिए थे। दरअसल उसको पैसे नहीं बल्कि और कैप्सूल्स चाहिए थी, पर उसके पास एक भी कैप्सूल यहाँ पर नहीं थी। बगैर नशे के इन सब का सामना कर पाना एडवर्ड के बस की बात नहीं थी। पर उसे याद आता है कि एक गोली अभी भी उसने इमरजेंसी के लिए छिपा कर रखी है। उसे वो लेने के लिए जाता है। गोली तो वो ढूंढ लेता है, पर वो आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो गोली को देखकर बताता है इसे इंजेक्शन के ज़रिए लेने पर ये काफ़ी ज़्यादा असर करती है और काफ़ी देर तक बॉडी में इसका असर रहता है। वो अपनी बॉडी में इसे इंजेक्ट कर लेता है। वो एडवर्ड से ज़्यादा पावरफुल हो गया था, पर वो कुछ भी कर पाए इससे पहले ही एडवर्ड उसको यहाँ पर मार देता है और उसके ब्लड को वो ज़मीन से चूस लेता है। उससे उसके ब्लड के ज़रिए एडवर्ड की बॉडी में भी वो नशा इंजेक्ट हो गया था और उसका माइंड यहाँ पर फिर से हाइपर एक्टिव हो जाता है। अब वो बचे हुए लोगों को मार कर वहाँ से निकल जाता है। एडवर्ड जब उस ड्राइवर से मिलता है उसको मालूम चल जाता है वो सीनियर बिजनेस टाइकून मर चुका है। वो इस नशे को ही लिया करता था, पर वो इस नशे के ना मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। एडवर्ड बताता है मेरा वकील तुम्हारे बॉस का चमचा ही है, उसने मेरी सारी कैप्सूल चुरा ली। वो ड्राइवर बताता है कि उस वकील ने मेरे बॉस को भी धोखा दिया था। दोनों ही उस वकील के घर पहुंचते हैं। ड्राइवर उस वकील को बांध देता है और एडवर्ड मौके से सारी कैप्सूल्स ढूंढ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं 1 साल आगे का, जहां पर एडवर्ड की बुक भी अब पब्लिश हो गई है और काफ़ी कमा रही है। वहीं उसका पुराना दोस्त वो बिजनेसमैन भी, ये दोनों अब बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं। वो इससे मिलने आता है। वो उसे बताता है कि कैसे तुमने सभी काम को बखूबी किया, मैं सारा कुछ जानता हूँ। तुम जो इन गोलियों को लेते हो मैंने उस कंपनी को ही बैन करवा दिया है। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से अब शून्य पड़ जाएगा। और उसके सामने एक ऑफ़र रखता है, तुम जब यूनाइटेड स्टेट के यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाओगे तुम्हें मेरे इन लीगल कामों में मेरा साथ देना होगा, जिसके बदले में तुम्हें वो गोलियां मिलती रहेंगी। जिस पर एडवर्ड साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि जिन गोलियों की तुम बात कर रहे हो उन्हें तो मैंने कब का लेना छोड़ दिया, बल्कि उन कैप्सूल्स को मैंने अपने लैब में मॉडिफाई करके एक यूनिक वर्जन बनाया था विदाउट साइड इफ़ेक्ट, जिसे मैंने सिर्फ एक बार ही लिया था और उस वक्त से मैंने अभी दोबारा उसे कभी नहीं लिया।
और उसका असर 24/7 65 डेज मेरे शरीर में रहता है। एडवर्ड एग्जाम्पल के लिए उसे कहता है कि यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी है, एक गाड़ी आने वाली है, वो दोनों आपस में टकरा जाएंगी। और कुछ ही टाइम बाद वैसा ही होता है, जिसे देखकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। वो यहाँ पर यह समझ जाता है कि एडवर्ड से मुकाबला करना इम्पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एडवर्ड को, जो कि एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में होता है अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा के साथ। वहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज में वो एक खाना ऑर्डर करता है। लिंडा भी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि इसने अभी वो ड्रग लिया है या फिर नहीं। और आखिर में एडवर्ड का यही सवाल होता है, क्या हुआ। इसके बाद यहाँ पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।